नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज हम उपस्थित हैं। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, कई चैप्टर आपके हो चुके हैं। एक तो जेनेटिक्स आपको पढ़ाया जा चुका है। जेनेटिक्स एकदम आपका एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका क्लास के माध्यम से। यहाँ भी ये सभी आपको पढ़ाए गए। ट्रांसडक्शन पढ़ाया गया, डीएनए आरएनए भी पढ़ाया गया। ये लगभग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 12 में जीव विज्ञान के लिए। पहला चैप्टर में मानव ह्यूमन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन है। प्लांट रिप्रोडक्शन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके कोर्स में है नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आपको। धीरे धीरे आपको जानकारी मिलती रहेगी। 2-3 दिन या आज या कल और क्लास चलेगा। बाकी हमको लगता है क्लास बंद होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि प्रोड्यूसिंग यानी कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और पौधों में जो पुष्पी पादप है उसमें फूल रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन अंग होते हैं। फूल 2 प्रकार के बताए गए, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये हुआ कि जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कि द्विलिंगी पादप। और ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक ही, चाहे नर या मादा, एक ही जनन अंग पाए जाते हैं, यानी चाहे एंड्रासियम पाया जाएगा चाहे गायनीसियम उस पुष्प में, तो वो यूनिसेक्सुअल होता है। पपाया या कुकुरबिटा के पौधे हैं, ये सब या फूल पुष्प हैं, ये सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पुष्पी पादप हैं उनमें पुष्प की जो संरचना, आंतरिक संरचना है इस प्रकार से है। इसमें 4 चक्र होते हैं। एक तो 2 निसेसरी चक्र होते हैं और 2 एक्सेसरी चक्र होते हैं, यानी कि दो आवश्यक होते हैं और 2 अनावश्यक चक्र होते हैं। अनावश्यक चक्रों में कैलिक्स और करोला होता है, जो कि कैलिक्स सुरक्षा का काम करता है पुष्प के अंगों का, और करोला क्या है कि जो अंग यानी कि आंतरिक निसेसरी अंगों के यानी जो परागण के लिए, यानी कि पराग कणों के या परागण के लिए कीटों पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। इनमें नेक्टर पाए जाते हैं। तो और निसेसरी अंगों में क्या है, एक तो नर जनन अंग जिसे हम स्टेमन कहते हैं, इसका ऊपर वाला भाग फूला हुआ होता है जिसे हम पोलन सैक कहते हैं, और पोलन सैक में नर जनन कोशिका यानी कि पोलन ग्रेन पाया जाता है। और मादा जनन अंगों में गायनीसियम है। गायनीसियम में 3 भाग होते हैं। एक तो ओवरी है, दूसरा जो है स्टाइल है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और ऊपर वर्तिकाग्र है, और अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो ये मादा जनन अंग के हैं। अब हम धीरे धीरे मेल गैमेटोफाइट का विकास और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास पढ़ाएंगे। आज पुष्प में हमने ये बताया कि 4 चक्र होते हैं, 2 नर चक्र होते हैं, 2 जो है एक्सेसरी चक्र होते हैं और 2 नेसेसरी होते हैं, जिनमें एक्सेसरी में कैलिक्स और करोला पाया जाता है, नेसेसरी में एंड्रासियम और गायनीसियम पाया जाता है। थैंक यू।